कि हम डाल रहे हैं एंटर मैसेज। मैंने लिखा हेलो हेलो हाउ आर यू। हम तो ऐसे ही लिखेंगे, पूरी स्पेलिंग थोड़ी लिखेंगे, चैट है ना, चैट में तो ऐसे चलता है सब। हाउ आर यू, यहाँ पे हेलो हाउ आर यू आ गया। अब क्लाइंट से पूछ रहे हैं कि आप मैसेज भेजना चाहेंगे। उसने क्लाइंट ने लिखा हेलो हाय आई एम गुड। सो हाय गाइस, माय नेम इज कपिल उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग विजन ऑटोमेशन सॉल्यूशन। और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे बनती है चैट एप्लीकेशन, उसमें क्या क्या हम यूज करते हैं, क्या उसका आउटपुट होता है। मैं उसकी प्रोग्रामिंग पूरी तरह से A to Z समझाऊंगा पाइथन के अंदर। और जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और फन एप्लीकेशन है। आप अपने दोस्तों के सामने इसको फ्लेक्स कर सकते हैं, आप इसके बारे में और ज्यादा जान सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए, लेट्स गो टू दिस। So talking about socket programming, socket can be thought of as an endpoint in a communication channel that is a bidirectional and established communication between a server and one or more than one client. Means a server is has to be one and a client may be one or so many. For example, Facebook is a server and the users are their client. Facebook is one and there are thousands and lakhs and crores of users on Facebook. Here we set up a socket on each end and allow a client to interact with other client via the server. See the socket on the server side associate itself with some hardware port or the server side. The socket on the server side associates itself with some hardware port on the server side. Any client that has a socket associated with the same port can communicate with the server socket. Now second is multi-threading. See, a thread is a sub-process that runs sets of commands individually for other threads. So every time a user connects to the server, a separate thread is created for that user, and communication from the server to the client take place along with the individual thread based on a socket object that creates for the sake of the individuality of each client. What I am trying to say is, whenever there is a connection that you want to connect a server to the client, my pardon, if you want to connect a client to the server, the server creates a new path for that particular client only, and if another client wants to connect, then it creates another path for that client. That's why it can do this simultaneously. That's why it is called multi-threading. We will require two scripts to establish this chat room that I'll show you in the output. One is to keeping the server running, and the another is that every client should run in order to connect to the server. तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और सबसे पहले हम जाएंगे पाइथन ओपन करेंगे। पाइथन आइडियली। तो दोस्तों, हमने देखा था, अभी हमने सॉकेट और मल्टी थ्रेडिंग के बारे में पढ़ा था, तो हमको उसमें यह बात पता चली थी कि हमको दो प्रोग्राम बनाने हैं, एक सर्वर के लिए और दूसरा क्लाइंट के लिए। तो देखिए, मैंने बना के रखे हुए हैं। ये है हमारा सर्वर के लिए। मैं आपको इसमें एक एक चीज़ बताता हूँ। पहले क्लाइंट वाला भी खोल लेता हूँ मैं। क्लाइंट ओपन, आपको रीसेंट फाइल्स में जब देखना होता है तो इसमें देख लिया करिए, रीसेंट फाइल्स में, कि आपने अभी जो खोली रहती है कंटिन्यूसली, वो फाइल्स इसमें दिख जाती हैं। सबसे पहला दोस्तों, इसमें जो लाइन में लिखा हुआ है, मैं इसको पूरा खोल लेता हूँ। सबसे पहला इसमें जो आपने लिख रहे हैं, यहाँ पे है इंपोर्ट सॉकेट। सॉकेट प्रोग्रामिंग अभी मैंने बताया था आपको कि क्या होता है। सॉकेट बेसिकली हमारा जो यूज़ करते हैं वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। जितने भी कनेक्शन बेस्ड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अंदर सॉकेट प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। S इक्वल्स टू सॉकेट डॉट सॉकेट, ये जो है ये हमारा डिफाइन कर रहा है टाइप ऑफ अ सॉकेट।
मतलब हमारी आईपी कौन सी किस टाइप की आईपी, हमारी आईपी वर्जन कौन सा है, आईपी वर्जन 4 है या फिर आईपी वर्जन स्ट्रीम है, आईपी वर्जन 6 है। और जो सॉकेट डॉट स्ट्रीम है, ये हमारी स्ट्रीम कैसी है दोस्तों, आप इसको किसी भी तरह के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मैंने एस की तरह स्टोर क्यों किया है, क्योंकि मेरे को पता चले कि इसके अंदर मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ। फिर दोस्तों मैंने आगे इसमें लिया है सर्वर आईपी। सर्वर आईपी में अभी ये होती है हमारी बाय डिफ़ॉल्ट, रही है हमारा गेटवे सर्वर आईडी होती है, जो कि होती है 127.0.0.1। ये एक तरह से हम इसको ना आईडी पासवर्ड कह सकते हैं। जो सर्वर आईपी होती है उसको आईडी बोल दीजिए और पोर्ट नंबर को पासवर्ड बोल दीजिए। पासवर्ड मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको अगली लाइन में बताऊंगा। पोर्ट नंबर आप दोस्तों वो यूज़ करिएगा जो आपके पीसी में यूज़ ना हो रहा हो। मतलब कि मैंने ये रैंडमली 5566 नंबर पोर्ट नंबर ले लिया है क्योंकि मेरे को पता है कि ये मेरा पीसी में सेव नहीं है और ना ही कहीं यूज़ हो रहा है। अब सेकंड बात करते हैं एस डॉट बाइंड सर्वर आईपी कॉमा पोर्ट। ये हमने क्या किया, मैंने साथ साथ कमेंट भी लिख रखे हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं मैं जो बात बता रहा हूं आपको। इसमें मैंने क्या किया, मैंने रिजर्वेशन ऑफ आईपी एंड पोर्ट, मतलब कि जो हमने अभी देखा था कि हम एक पर्टिकुलर पाथ बना देते हैं, वो ऐसा ही इसी की तरह पाथ इसमें बन जाएगा। मतलब हमने इसको सर्वर से बाइंड कर दिया, हमने एक स्लॉट ले लिया, हमने बुकिंग कर दी कि इस सर्वर, ये जो हमारा सर्वर नेम आईपी है, इस सर्वर आईपी और इस पोर्ट नंबर को और कोई यूज़ नहीं करेगा। मेरे सिस्टम में अगर कोई और प्रोग्राम चल रहा है तो इसको कोई यूज़ नहीं करेगा, इसको सिर्फ ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर इतना पूरी जो मैंने लिखा हुआ है सिर्फ इसी के प्रोग्राम की कंपाइलेशन होगी। सेकंड में दोस्तों मैंने लिख रखा है एस डॉट लिसन। देखिए यहाँ पे एस का मतलब मैं फिर से बता दूं, एस मैंने एक वेरिएबल को एक तरह से इनिशियलाइज किया है जो कि इस पूरी जो लाइन में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं डिफाइन हमने जो सॉकेट को किया है वो उसकी वैल्यू एस में स्टोर हो रही है और फिर एस डॉट लिसन मैं कर रहा हूँ। एस डॉट लिसन का मतलब ये है कि हमारा जो सर्वर है वो क्लाइंट को सुनेगा। कितने नंबर ऑफ क्लाइंट को सुनेगा वो ब्रैकेट में हमने लिख दिया, इसमें नंबर ऑफ क्लाइंट्स टू बी स्टोर्ड। अगर आपकी सिर्फ एक ही क्लाइंट है तो वो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, अगर आपके 2 क्लाइंट है तो आप 2 लिख दीजिए। फिर दोस्तों ये इसमें आता है कि एस डॉट लिसन, अब यहाँ पे है कॉन कॉमा एड्रेस इक्वल्स टू एस डॉट एक्सेप्ट। देखिए दोस्तों कॉन एंड एड्रेस वेरिएबल होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं कनेक्शन को और स्टोर करते हैं क्लाइंट की इंफॉर्मेशन। मतलब कि मैं आपको क्लाइंट वाला प्रोग्राम अगर दिखाऊं, दिस माय क्लाइंट प्रोग्राम, क्लाइंट का जो प्रोग्राम है वो ये है। सेम चीज़ चलिए हमने इंपोर्ट किया सॉकेट को, एस इसी की तरह पूरा हमने इनिशियलाइज किया है सेम एज द सर्वर। ये भी सर्वर की तरह ही इसमें हमने सेव किया है, ये भी वही पोर्ट नंबर है। एस डॉट कनेक्ट, हम इसको कनेक्ट करना चाहेंगे, यहाँ पे मैं आपको बगल बगल में लिख देता हूँ ताकि हमारी आसानी हो जाएगी। देखिए एस डॉट बाइंड हमने तब यूज़ किया था ताकि हम रिजर्वेशन कर पाएँ सर्वर के लिए। एस डॉट लिसन हम तब कर रहे हैं जब हमारा क्लाइंट के हमको देखने कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं। कनेक्शन और एड्रेस, हम इसका कनेक्शन, हम क्लाइंट का जो कनेक्शन है जैसे ये है ना, इसका ये कनेक्शन है और ये इसका एड्रेस है, तो ये हम इसको एस डॉट एक्सेप्ट करेंगे, फिर प्रिंट कर देंगे कनेक्टेड। मतलब अगर यहाँ पे हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कनेक्टेड। ये दोस्तों ये जो चीज़ है ये मैंने अपने आप के लिए बताने के लिए लिखी है कि वैसे तो देखिए चल जाएगा, सीधा आपका चल जाएगा, लेकिन मेरे को पता चलना चाहिए कि मेरा प्रोग्राम कहाँ कहाँ तक चल रहा है। मतलब एक तरह से ट्रबल शूट की तरह मैंने इसको प्रिंट सेगमेंट को यूज़ कर रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एस डॉट एक्सेप्ट हुआ है तो यहाँ पे एस डॉट कनेक्ट, यहाँ पे सर्वर का जो आईपी थी पोर्ट वो उसको भेजा गया है, यहाँ पे उसने उसको एक्सेप्ट किया है, इंटर कनेक्शन हुआ है दोनों के बीच और यहाँ पे मैंने प्रिंट करके कनेक्ट लिख दिया है। अगर वहाँ पे उन्होंने कनेक्ट किया होगा तो यहाँ से भी इनका प्रिंट करके कनेक्ट लिख के आ जाएगा मेरी स्क्रीन पे।
अब आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं लूप, मतलब हमारा मैसेजिंग एल्गोरिदम कैसे काम करेगा। ये तो हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है अभी तक बस। अब हमारा मैसेजिंग जो हमारी चैट करनी है हमको, वो कैसे स्टैब्लिश होगा। सबसे पहले वाइल हमने यूज़ किया है। लूप शुड नॉट स्टॉप, दैट्स वाई वी यूज़ वाइल लूप। मतलब हमारी चैट एंड नहीं होनी चाहिए, वो चलती रहनी चाहिए, इसलिए हमने उसका वाइल लूप का यूज़ किया है। सबसे पहला है MSG, मतलब मैसेज जो होगा, मतलब उसको ऐसा फॉर्म में लिखा मैंने, मैसेज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर मैसेज। मतलब मैंने यूज़र से, जो क्लाइंट है, उससे मैसेज ले रहा हूँ कि आपको मैसेज करना है, कुछ करना है तो आप मेरे को मैसेज भेजिए। फिर क्या होगा, मैसेज MSG इक्वल्स टू MSG डॉट एनकोड फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी। मतलब कि यहाँ पे जो मैसेज है वो एनकोड हुआ है। मतलब कि मैं आपको बताऊं, हमारी क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम जब यूज़ करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो एनकोडिंग एंड डिकोडिंग होती है, साइफर एंड डिसाइफर। जब एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन हमने ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो जब भी हमारा कोई हमको सिक्योरिटी बेस्ड भेजना पड़ता है तो उसके लिए कीज़ वगैरह होती हैं। तो ये बात की हम बात करेंगे, लेकिन ये है कि हमने अपने मैसेज को, अगर मैंने हाई लिखा तो उसने उसको छुपा दिया, उसको किसी और फॉर्म में बदल दिया, और मतलब कोई भी मेरा थर्ड पार्टी जो है वो मेरा आसानी से मेरा मैसेज पढ़ नहीं पाएगा। अगर कोई भी मेरे ब्रीच करना चाहे मेरे नेटवर्क में, सर्वर और क्लाइंट के पाथ में कोई आना चाहे, तो वो नहीं आ पाएगा। अगर आ भी गया तो वो मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा। मतलब मैंने एक कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें इंक्रीज कर दी है। फिर हम देखते हैं सर्वर क्लाइंट की तरफ क्या रिएक्शन रहा है। क्लाइंट की तरफ क्या रिएक्शन रहा है। इसने क्या किया है, रिसीव अंडरस्कोर मैसेज, मतलब कि इसने मैसेज को रिसीव किया है, क्योंकि सर्वर के द्वारा मैसेज भेजा गया है, उसने रिसीव किया है मैसेज। इसने वाइल लूप किया है ताकि हमारी चैट जो है कभी एंड ना हो। हे द मैसेज इज रिसीव्ड फर्स्ट, जो रिसीव मैसेज है 1, यहाँ पे हमारा मैसेज रिसीव हो गया है। देन रिसीव अंडरस्कोर मैसेज, हमने इसको यहाँ पे डिकोड किया है अब मैसेज को, ठीक। मतलब वहाँ पे एनकोड हुआ था, यहाँ पे डिकोड किया, डिकोड इन टेक्स्ट फ्रॉम 0 and 1, फिर वहाँ पे प्रिंट कर दिया। जो भी हमने मैसेज रिसीव हुआ है उसने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब क्लाइंट से पूछा जा रहा है कि आप मैसेज भेजिए, इनपुट मांगा जा रहा है। सेम चीज़ चली है कि मैसेज इक्वल्स टू मैसेज डॉट एनकोड, फिर एस डॉट सेंड। यहाँ पे हम ज़्यादा आगे आ गए शायद हम, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। कनेक्शन डॉट मैसेज MSG, मैसेज इज सेंड टू द क्लाइंट। यहाँ पे कनेक्शन डॉट सेंड हुआ है, मतलब मैसेज जो है, ये आप जो कनेक्शन यहाँ पे हमने देखा था ना, कनेक्शन CONN, कनेक्शन और एड्रेस, वो हमने कनेक्शन लिया, डॉट सेंड किया, MSG को हमने डॉट सेंड किया है, और वो कहाँ गया है, क्लाइंट के ऊपर, और क्लाइंट ने, और हमारी क्लाइंट ने उसको रिसीव किया है। यहाँ पे ये रिसीव किया गया क्लाइंट ने। अब फिर से जब फिर से क्लाइंट ने मैसेज भेजा तो सर्वर भी रिसीव करेगा। तो सर्वर ने रिसीव किया, हमने एक कनेक्शन बता दिया है कि मैक्सिमम साइज टेक्स्ट का 1020, ये केबीज का है, मतलब इससे ज़्यादा टेक्स्ट आप नहीं लिख लोगे, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो लोकल मशीन है, और अगर हमारी लोकल मशीन ने ज़्यादा अगर हैंडल नहीं कर पाया तो क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम होगा उसमें रन टाइम एरर आ जाएगा, और वो बोलेगा कि टाइम एक्सीडेड, तो वो बंद हो जाएगा। फिर हमने इसका जो रिसीव हुआ प्रिंट किया हमने उसको, उसमें रिसीव मैसेज आ गया कि मैसेज रिसीव्ड हो गया। तो इसी तरह से ये पूरा जो लूप है वो चलता जाएगा, एंड तक चलता जाएगा, जब तक हम खुद मैनुअली उसके अंदर कनेक्शन उसका कट नहीं कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसमें जो देखने वाली बात ये है कि हमने 2 अलग अलग बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैं एक ही मशीन पे दिखा रहा हूँ तो ये एक ही मशीन पे काम करेगा। अगर आप चाहते हैं इसको अलग अलग मशीन पे भी काम कर सकते हैं इस चीज़ से। देखिए अब मैं इसको रन करूँगा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमको सर्वर को पहले चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से जो है कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। सर्वर ही है जो हमारा पाथ उसको रन करवाएगा। तो मैंने यहाँ पे रन करा। अब ये क्या कर रहा है, सर्वर यहाँ पे वेट कर रहा है
क्लाइंट का, तो क्लाइंट को भी हम रन करवाएंगे। क्लाइंट को हमने रन करवाया, देखिए दोस्तों ये जो एरर आया है मैं आपको बताता हूँ वो एरर क्या आया है। ओके मैं समझ गया एरर क्या आया है। जो हमने शेल है ना, जो हमारा शेल है, वो शेल को हमने एक ही शेल यूज किया है, हमको दो अलग अलग शेल यूज करने पड़ेंगे। ये देखिए ये दोस्तों बहुत से अलग अलग चीजें होती है, लोग कोड छाप लेते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि वो यूज क्या कर रहे हैं। इसलिए पाइथन हम फिर से खोलेंगे। ये दोस्तों ये शेल है, ये एक शेल खोल लिया हमने, हम पाइथन फिर से खोलेंगे। ये हमने दूसरा शेल खोल लिया, इसको मिनिमाइज कर देंगे। अब सर्वर रन करेंगे हम। ये एक शेल चल रहा है, ओके ये हमने सर्वर को रन करवाया। अब हम क्लाइंट को रन करवाएंगे। मैं अब वापस से वहीं पे जाऊंगा जहाँ पे मैंने अपने सारी चीज़ों को सेव किया था। मैंने सारी चीज़ों को जहाँ भी सेव किया था, ये है मेरा क्लाइंट। ओके ये दूसरा वाला प्रोग्राम खोल दिया मैंने आप लोगों के लिए। ये सेकंड पार्ट का प्रोग्राम है, ये अभी से मत देखिए। अब इसको मैं रन करूँगा। देखिए यहाँ पे ये कनेक्टेड हो गया। हमको दो अलग अलग शेल्स खोलने पड़ेंगे तब जाके हमारा काम करेगा। मतलब ये बता रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि आपकी मशीन जो है भले ही एक लग रही हो लेकिन वो दो अलग अलग सेपरेट की तरह से काम कर रही है। ये दोस्तों ये हमारा सर्वर है, यहाँ पे आपको देख रहा होगा सर्वर एंड है, और ये हमारा क्लाइंट एंड है। सर्वर एंड में क्या होगा कि हम डाल रहे हैं एंटर मैसेज। मैंने लिखा हेलो हेलो हाउ आर यू। हम तो ऐसे ही लिखेंगे, पूरी स्पेलिंग थोड़ी लिखेंगे, चैट है ना, चैट में तो ऐसे चलता है। तो हाउ आर यू, यहाँ पे हाउ हेलो हाउ आर यू आ गया। अब क्लाइंट से पूछ रहे हैं कि आप मैसेज भेजना चाहेंगे। उसने क्लाइंट ने लिखा हेलो हाय आई एम गुड। आई एम गुड यहाँ पे आ गया, हेलो आई एम गुड। हाउस लाइफ, हाउस लाइफ का जवाब क्या देगा क्लाइंट? क्लाइंट कह रहा है देखें लाइफ इज वेस्ट। तो दोस्तों ये बहुत ही फन एप्लीकेशन थी, बनाने में मेरे को भी मज़ा आया। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए विजन ऑटोमेशन चैनल को, और अगली ऐसी ही वीडियोस को लाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा फन होती हैं और इनके पीछे की एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म होती है। उसको एक बार आप समझ लेंगे तो आप ऐसी एप्लीकेशंस हमेशा कभी भी चलते फिरते भी बना सकते हैं।